ये घर के कभी ना ख़त्म होने वाले काम। फ्रेंड्स, हमारे घर में कितने काम होते हैं और हम कितने कामों को एक साथ मैनेज करते हैं, और कई बार सब चीज़ों को मैनेज करना कई बार काफ़ी टफ भी हो जाता है। तो उसके लिए हम सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ टिप्स ट्रिक या अपने काम को करने के कुछ ना कुछ रूल्स ज़रूर बनाते हैं, जिस तरीके से हम अपने घर को, अपने किचन को, अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कि कुछ इसी तरीके के बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स जिनसे आप अपने घर को अच्छे से रख सकते हैं। डेफ़िनेटली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपनी पहली टिप। फ्रेंड, इस तरीके के मसाला डब्बा हम सभी के घरों में यूज़ होता है, जो कि स्टील का डिब्बा है, और इसमें काफ़ी टाइम तक जब हम 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते तक जब हम रेगुलर इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर की जो लिड रहती है, या फिर जो इसके नीचे का जो बेस होता है, वो बहुत बुरी तरीके से गंदा हो जाता है, जिसको डेली के डेली या हर वीक में क्लीन करना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी जो मसाले हैं वो भरे हुए होते हैं। हम वेट नहीं कर सकते कि सारे मसाले ख़त्म होने के बाद हम इसको क्लीन करें। तो यहाँ पर मेरे पास एक टिप है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने पूरे जो मसाला का डब्बा है उसको मैंने पूरा खाली कर लिया है इन छोटी छोटी कटोरियों में, और खाली करने के बाद मैंने उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, पूरे जब अच्छे से सूख गया, अच्छे से सूखने के बाद ही आप मसाले रखिए इसके अंदर। जब ये अच्छे से क्लीन हो गया, अच्छे से सूख गया है, तो यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, जिसको कि मैं बिल्कुल जो हमारा डब्बा है उसके शेप में बिल्कुल कट कर लूँगी। अगर आप चाहें, अगर आपके पास नैपकिन छोटा, तो आप एज़ इट इज़ भी बिछा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नैपकिन काफ़ी बड़ा है, तो मैंने उसको डब्बे के साइज़ में कट कर लिया है। और इसके बाद मैं आपको इसके अंदर सभी मसाले रख रही हूँ। मैं इसमें अब सभी मसालों को इसमें रख दूँगी। इस तरीके से देखिए हमारा डब्बा जो है बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारा जो इंडियन किचन है उसमें जो कलर्स हैं उनसे बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 वीक हो चुका है, और 1 वीक के बाद मैं आपको डिब्बा दिखा रही हूँ। इसमें हाँ, नीचे कुछ मसाले गिरे ज़रूर हैं, लेकिन वो नैपकिन पर हैं। अगर आपका नैपकिन ज़्यादा गंदा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इस नैपकिन के मसालों को झाड़ कर इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको पलट कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आप सूटेबल हों, आप वो काम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नैपकिन नहीं डालना चाहें और आपके पास कोई कॉटन का साफ़ कपड़ा हो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप बाद में निकाल के वॉश करके भी यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए हमारा डब्बा फिर से बिल्कुल क्लीन हो गया। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, इस डब्बे में मैंने जितने भी निक नैक आइटम्स होते हैं, जैसे कि बच्चों के मतलब जो पापड़ हैं, या बच्चों के लिए हम सूप, या जो भी हम छोटी मोटी चीज़ें लाते रहते हैं, बच्चों के सूप हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, उनके पैकेट्स, उन सबको मैं इसी डिब्बे में रख देती हूँ, जिससे ये सारी चीज़ें मुझे एक ही प्लेस पर मिल जाएँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम इन चीज़ों की कभी भी एक्सपायरीज़ चेक नहीं करते, और जब भी काफ़ी टाइम तक अगर चीज़ें पड़ी रहती है तो वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक टिप है। आप जब भी इन चीज़ों को मार्केट से परचेज़ करके लाएँ, तो सबसे पहले उनकी एक्सपायरी देख लें, और एक परमानेंट मार्कर से बड़ी एक्सपायरी उसके ऊपर रख लें। तो जब भी आप उनको यूज़ करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी नज़र सबसे पहले उसकी एक्सपायरी पर जाएगी। तो आप जब भी उसको यूज़ करेंगे, तो आप कभी भी एक्सपायर्ड चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। आप सबसे पहले एक्सपायरी पे आपकी नज़र जाएगी। तो आप इस काम को ज़रूर करिएगा। इससे ना तो हम इससे क्या होगा, हमारा जो वेस्टेज होगा किचन में, वो भी बहुत कम हो जाएगा। फ्रेंड, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ।
फ्रेंड इस तरीके की सीजनिंग बॉटल आजकल हम सभी के घरों में बहुत कॉमन है। तो और ये बहुत सुंदर सुंदर डब्बियाँ भी आती हैं। ये कांच की डब्बी है, ग्लास जार है एक। तो इस जब भी ये खाली हो जाए तो आप इसको कभी भी थ्रो मत करिए। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इस तरीके के मेरे पास 2 डिब्बियाँ खाली थी। इनमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों साइड अलग अलग तरीके का जो होल हैं वो दिए हुए हैं, जिससे कि आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इन डब्बियों को आप अपनी डाइनिंग टेबल में एज अ सॉल्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन डिब्बियों को अपनी डाइनिंग टेबल के लिए यहाँ पर मैं इनमें सॉल्ट रखने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट फिल किया है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि आप देखिए अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो नमक ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, वहीं अगर आप दूसरी साइड से निकालेंगे तो नमक इस तरीके से निकल रहा है। तो ये डेफिनेट मतलब आप ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। लेकिन ये देखिए हमारा DIY ज़ीरो कॉस्ट में हमने कितने सुंदर और जो हमारे जार्स थे वो तैयार कर लिए, जो कि मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। फ्रेंड्स अगर हम टिप नंबर 4 की तरफ चलें तो जो भी रिमेनिंग सब्जी, दाल या आटा या कुछ भी रहता तो आप उसको इस तरीके से खुली कटोरी में फ्रिज में कभी मत रखिए। आप इसको हमेशा ढक कर रखिए। अगर उस कटोरी की या उस बर्तन की लिड नहीं है तो उसके लिए जो हमारे जो टेक अवे कंटेनर्स होते हैं उनकी लिड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप हमेशा इस तरीके के बॉक्स को यूज़ कीजिए जिसमें लिड होती है। ये मेरे पास टप्परवेयर के हैं जिन ये डिफरेंट साइज़ में भी अवेलेबल हैं। इनको मैं एज इट इज़ ही माइक्रोवेव में जब मैं मोस्टली इनमें या इन बोरोसिलिकेट में रिमेनिंग फूड्स स्टोर करती हूँ, जिससे कि मैं इसको डायरेक्ट माइक्रोवेव में रख के प्री हीट भी कर सकती हूँ। तो आप जब भी खाना रखिए तो उसको हमेशा ढक कर रखिए, जिससे कि फ्रिज में एक दूसरे की स्मेल नहीं जाएगी और चीज़ें का टेस्ट ख़राब नहीं होगा। फ्रेंड्स बहुत से लोग होते हैं जो बहुत माइक्रोवेव में खाना गर्म करना यूज़ करना बहुत कम पसंद करते हैं। तो उसके लिए आप इस तरीके के स्टील के डब्बे भी यूज़ कर सकते हैं आटा रखने के लिए या सब्जियां रखने के लिए। फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो हमारे किचन में जो सबसे सस्ता ऑर्गेनाइज़र होता है वो होते हैं ये रबड़ बैंड्स। लेकिन जब रबड़ बैंड्स काफ़ी पुराने हो जाते हैं या मौसम जब चेंज होता है तो ये रबड़ बैंड आपस में चिपक जाते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं और हमको इन्हें फेंकना पड़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें कोई सा भी जो पाउडर है उसको छिड़क दीजिए और उस पाउडर को सारे रबड़ बैंड में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब ये रबड़ बैंड आपके सालों तक बिल्कुल भी ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से जो हमारे रबड़ बैंड हैं वो बिल्कुल सही रहते हैं। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर चलें तो फ्रेंड्स ये पेपर रोल, ओहो समझ में ही नहीं आता किचन में इनको कहाँ पर स्टोर किया जाए। और ये हमारी डेली यूज़ की भी चीज़ है, ये हमको डेली ही चाहिए और हमें ऐसे बिल्कुल हैंडी होना चाहिए। जब सुबह बहुत रश होता है, बच्चों का टिफ़िन पैक करना है, हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना, तो हम इनको कहीं ऐसी जगह पर स्टोर नहीं कर सकते जिससे हमें बार बार खोलना निकालना पड़े। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये मेरे पास एक पुराना हैंगर था जिसको मैंने यहाँ साइड से खोल लिया है और इस हैंगर में मैंने यहाँ पर इस पेपर रोल को टांग दिया है। और इस पेपर रोल को आप अपने किसी भी कैबिनेट के डोर पर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जस्ट जो हमारा हुक है यहाँ पर ही इसको लगा लिया है, क्योंकि अभी तक मेरे पास जो हुक है वो कैबिनेट का वो मेरे पास था नहीं, तो मैंने अभी इसको यहाँ पर ही हैंग कर लिया है। अब ये कितना आसान होने वाला है हमारे अब हम लिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। डेली जब हम कई बार लंच क्या होता वगैरह है, हमें छोले, राजमा, मटर या ऐसा कुछ बनाना होता है, या कई बार अचानक कोई गेस्ट आने वाले होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप ये इस तरीके के जो हॉट केस होते हैं वो हम सभी के घरों में होते हैं। आप क्या कीजिए, छोले, राजमा या मटर किसी को भी इसमें डालकर और जो गरम खौलता हुआ पानी डाल दीजिए
और इसको अच्छे से पानी को मिक्स करके और इसको आप इसके ढक्कन को आप क्लोज़ कर दीजिए और 1 से 2 घंटे के बाद आप देखेंगे तो आपके जो छोले हैं या राजमा जो भी चीज़ आप भिगो रहे हैं वो बिल्कुल उबलने लायक हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से भीग जाएंगे। तो आगे कभी भी अगर आपको एकदम से छोले राजमा या कुछ बनाने का मन हो तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इनमें से कौन सी टिप और ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी, या इनमें से कौन सी टिप आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।